सद्भावना यात्रा में एक हो पाएगी कांग्रेस और बृजेंद्र सिंह की कितनी सफल रहेगी यात्रा, आइए चलिए जानते हैं। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। उठे तूफान उठे, मुश्किल भरे मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। राम राम। हिसार से पूर्व सांसद और उचाना से रहे विधानसभा के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी बृजेंद्र सिंह ने अपनी सद्भावना यात्रा कल 5 अक्टूबर से शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत नरवाना के दनौदा गांव से की थी। उनकी इस सद्भावना यात्रा को लेकर के कांग्रेस के अंदर भी काफी गहमा गहमी मची हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर ये कांग्रेस की यात्रा है और उन्हें निमंत्रण मिलता है तो वो जरूर इस यात्रा में शामिल होंगे। अगर उनकी ये पर्सनल अपनी यात्रा है तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता और नेता जो है वो एक यात्रा निकाल सकता है। वहीं जयप्रकाश के भी इस यात्रा को लेकर बोल बिगड़े गए थे। उन्होंने कहा था कि सद्भावना यात्रा चौधरी बृजेंद्र सिंह की अपनी निजी यात्रा है, इसका कांग्रेस पार्टी से कोई खास लेना देना नहीं। बृजेंद्र सिंह एक यात्रा निकालने वाले, क्या उसमें लीडर नजर आएंगे? कौन? बृजेंद्र सिंह। कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम हो तो आएंगे, और कांग्रेस पार्टी का नहीं प्रोग्राम तो सबका अपने अपनी वो है तरीके हैं, करो। वो तो कई बार पार्टी बदल चुके हैं। ऐसे कई बयान जो है वो वीरेंद्र सिंह के लड़के बृजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर सामने आ चुके हैं। वहीं इस यात्रा पर कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि हमारी पार्टी ने तो उनको सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। घर में 3 मेंबर हैं और 3 मेंबरों में से उनकी माता को तो बना दिया एमएलए और पिता को बना दिया केंद्र में मंत्री, राज्यसभा में लेके, और बेटा बना दिया सांसद। अब 3 आदमी, तीनों को इतना बड़ा सम्मान दे दिया और फिर भी अगर आदमी जाके बाहर कोई यात्रा करता है, आरंभ करता है, तो वो अपने हारी हुई बाजी पीट रहा है और कुछ नहीं है, पल्ले कुछ नहीं है। जितना मान सम्मान वीरेंद्र सिंह के परिवार को भारतीय जनता पार्टी में मिला, इतना सम्मान कांग्रेस ने उनके परिवार को कभी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए चौधरी बृजेंद्र सिंह को राज्यसभा का सदस्य बनाकर केंद्र में मंत्री बनाया। उनके बेटे को हिसार से लोकसभा का सांसद और उनकी माता जी को उचाना कला से विधायक बनाया था, लेकिन वो पार्टी में नहीं रहे और फिर से पार्टी बदलकर कांग्रेस में चले गए। अब उनकी जो हवा है वो प्रदेश के अंदर खत्म हो चुकी है, अब उनका कोई वजूद नहीं है। इसके बावजूद भी कल बृजेंद्र सिंह की यात्रा में अच्छी खासी भीड़ भी दिखाई दी और उनकी यात्रा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ विधायक और कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे। अगर बात करें तो नरवाना से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सतबीर दबलैहण, कांग्रेस के कैथल से वर्तमान विधायक आदित्य सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे हैं, और हरियाणा के अंदर सबसे युवा विधायक भी हैं, वो भी बृजेंद्र सिंह की यात्रा को समर्थन देने के लिए कल पहुंचे हुए थे। इसके साथ साथ महिला हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज जी भी इस यात्रा के अंदर पहुंची थी। तो बृजेंद्र सिंह ने कहा कि यह यात्रा कोई 10-15 दिन की नहीं बल्कि लगभग 6 से 7 महीने तक पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी और जो भारतीय जनता पार्टी ने समाज के अंदर जातिवाद का जहर फैलाया है उसको खत्म करने को और पुराने हरियाणा को फिर से वापसी भाईचारा कायम बनाने के लिए इस यात्रा मुख्य उद्देश्य होगा। उन्होंने कहा कि केवल राजनीति में फायदा लेना इस यात्रा का उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि हरियाणा के लोगों को एकजुट करना और जाति पाति से ऊपर उठकर हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को बुलंद करना है। वीरेंद्र सिंह के लड़के बृजेंद्र सिंह उचाना विधानसभा से प्रत्याशी रहे थे और उनका जो मामला है वोटों को लेकर के वो भी अभी हाई कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, क्योंकि केवल 32 वोटों के मार्जिन से वो उचाना विधानसभा का चुनाव हारे थे। आखिर यह यात्रा कितनी सफल हो पाएगी और कांग्रेस के कितने बड़े चेहरे इस यात्रा के अंदर शामिल होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। क्या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और
हरियाणा में मैं एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसमें यह कहूँ कि मैं राजनीतिक लाभ ढूंढ रहा हूँ। वो ठीक है कि अगर ये यात्रा हमारी कामयाब रही तो हरियाणा में बदलाव आएगा। विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा खेमा कहे जाने वाले विधायक, जिसमें जस्सी पेटवाड़, इंदुराज भालू और इसके साथ साथ अन्य कई विधायक जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के कहे जाते हैं, क्या वो इस यात्रा में शामिल होंगे? ये तो अब यात्रा जो जो आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पता चलता जाएगा कि इस यात्रा में कितने कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं इस यात्रा में रणदीप सुरजेवाला के बेटे तो पहले ही दिन पहुंच गए। अब यह देखना है कि कुमारी सैलजा और उसके गुट के कहे जाने वाले कांग्रेसी नेता आखिर कब इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे, ये भी अब देखने लायक होगा। तो इस यात्रा का जो हरियाणा के अंदर है वो कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। राम राम, नमस्ते। एक सोच में परिवर्तन चाहे किसी भी हद तक होगा, लेकिन यदि मैं ये कहूं कि उस 7 महीने के बाद मैं फलाने पद के लिए तैयार हो गया, वो मेरा ध्येय बिल्कुल नहीं है। निष्ठा के साथ एक बहुत बड़ी कवायद करने का एक निर्णय लिया है और जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि लोग बिल्कुल एक बदलाव देखना चाहते हैं समाज में और राजनीति में।